मेरे सपने में खोए हो। दृष्टि, तुम मजाक कर रही थी। वैसे मेरे सपनों में खोए रहने वाला भी कोई मिल गया है। रुद्र मेरे सपनों में काफी आने लगा है आजकल। वेल, वेरी गुड। तुम अचानक से यहाँ घर पर कैसे? अरे अच्छा हुआ ना मैं आ गई, वरना तुम तो निकल जाते दिल्ली बिना मिले ही। अपने रोके का इनविटेशन देने आई थी। पर इससे पहले कि मैं तुम्हें सरप्राइज देती, तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। पहले मुझे लगा तुम अगले हफ्ते जा रहे हो, लेकिन अभी सुना कि तुम कल ही निकल रहे हो। हाँ, वो एक अर्जेंट केस है, इसलिए जाना पड़ेगा। अगर हो सके तो 2 दिन रुक जाओ, बस मेरा रोका होने तक। अपने दोस्त को एक वादा दोगे? वेडिंग गिफ्ट ही समझ लो। ओके, श्योर। 2 दिन बाद चला जाऊंगा, तुम्हारा रोका होने के बाद। वैसे बुलबुल कहीं दिखाई नहीं दे रही है, मुझे लगा था यही मिल जाएगी। यहीं कहीं हुई? टिके तो बैठती नहीं है, तो यहीं कहीं। फिर सब ठीक है? अब कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे बुलबुल और तुम्हारे बीच कोई टेंशन है। फिर हाँ, नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, ऑलराइट, कंप्लीटली फाइन। वीर, कोई भी टेंशन हो, कोई भी, तो प्लीज मुझसे कहना। तुम जानते हो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तुम पहले भी थी, तुम आज भी हो, और तुम हमेशा रहोगी, एक दोस्त की तरह। थानेदार साहब, थानेदार साहब, वो खाना खाने माँ। वीर को तुझे छोड़ के जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। वीर यहाँ से क्यों भाग रहे, इसका रीजन तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी खातिर वो 2 दिन रुकने के लिए मान गए। अब 2 दिन बाद ही सही, लेकिन जाना तो उन्हें पड़ेगा ना। लेकिन तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, उन्हें वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दिल्ली में। अब देख, तुझसे अपना बसा बसाया घर और वीर तो संभाले नहीं गए, लेकिन मैं वीर को वहां बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। अरे क्या हुआ? ओले,
मैंने तो तुझे बताया ही नहीं। अरे मैंने जॉब ले ली है दिल्ली में और मैं बस 2 हफ्ते में वहाँ शिफ्ट होने वाली हूँ, वहीं वीर के बहुत करीब। वहाँ हम दोनों ही तो होंगे एक दूसरे के लिए, प्रॉब्लम्स में, अच्छे वक्त में। तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं तेरे थानेदार सा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, तेरी कसम। ये हमारे पेट में क्या हो रहा है? अचानक से जलन हो रही है। मैंने जैसा कुछ खाया भी ना था। मैं क्या करूं? बोले हाँ, हमारी गुड़की डेली कहती कि जब भी हो पेट में जलन, मिश्री का एक दाना ठीक कर दिया। मिश्री का है। मिश्री से याद है, बहुत समय हो गया हमारी सहेली मिश्री से बात ना हुई। वो कह भी रही थी कि उसके बोर्ड के एग्जाम का एडमिट कार्ड आने वाला है। पूछती हूँ क्या हुआ। राधे राधे बुलबुल। राधे राधे मिश्री। शादी के बाद तो तुमने हमें याद करना छोड़ ही दिया है। वैसे कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वैसी एकदम मिठास से भरी। कितने दिन हो गए ना मिले हुए। तुम्हें याद है जब तुम यहाँ अचार देने आती थी, उसी बहाने हम मिल लेते थे। पर अब तो तुम्हें ऐसी वीडियो कॉल पर देखना पड़ता है और खुश होना पड़ता है। मैं बहुत जल्दी आऊंगी तुमसे मिलने, और तुम्हारी दादी के लिए ना खूब सारा चटोरा अचार लेकर आऊंगी। अच्छा, वैसे तुम्हारी चाची कैसी? हमारे को तो ना वो बड़ी तेज लगती। तुम्हें ज्यादा परेशान तो ना करती ना? परेशानियों की कोई साइज थोड़ी होती है। और वैसे हम तो मानते हैं परेशानियों से बचने के 2 ही रास्ते हैं, एक तो दूर से नमस्ते और चलो अपने रास्ते। और रही बात चाची की, तो बाकी दुनिया चाहे जैसी भी हो, हम तो सीधे साधे, सबको हमारी राधे राधे। अच्छा सुनो, तुमने हमारे को बताया था ना कि परसों यानी 3 जुलाई को तुम्हारे 12वीं के बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड आने वाला है। इसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बुलबुल, हम इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे। तुम्हें याद है ना, हमारे पापा कहते थे कि कलम की ताकत बहुत होती है, और ये हमारे पापा का ही सपना है कि हम पढ़ लिख कर जिंदगी में कुछ बन जाए। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे नंबर से पास होगी और अपने पापा का सपना जरूर पूरा करोगे। अब वैसे तुम्हें पता है, हमारे को भी पूरे 65% आए। थानेदार साहब ने खुद पढ़ाया था हमारे को। वीर जीजा जी सच में बहुत अच्छे हैं बुलबुल। हम कान्हा जी से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम दोनों को हमेशा खुश रखे और तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। राधे राधे। राधे राधे। हमारे और थानेदार साहब की जोड़ी तो तब बनी रहेगी जब वो यहाँ हमारे पास रहेंगे, और वो तुम्हारे को छोड़ के दूर दिल्ली जा रहे हैं। उनके बिना खुश रहना तो दूर, तो सांस भी न ले पाऊंगी। तो मैं क्या करूं? क्या कर रही हो?
अभी हाथ जल जाता तो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तो जलने देते ना, जलने देते हमारा हाथ। आज तो आपने बचा लिया, कल कल कौन बचाएगा हमारे को? हाँ, अब तुम्हारे को छोड़ के दिल्ली चले जाओगे। आपको भी पता है कि पूरे दिन में लुढ़कते रहती हूँ, गिरते रहती हूँ। पूरे दिन में कम से कम एक बार तो आपको हमारी पट्टी करनी ही पड़ती। कौन बचाएगा हमारे को? थानेदार हमारे को छोड़ के मत जाइए ना। मैं जानती हूँ मैं आपके लिए आफत हूँ, लेकिन आप, हमारी आदत है थानेदार साहब। आदत ही तो है, जितनी आसानी से लगती है उतनी ही आसानी से बदल भी जाती है। सिर्फ वक्त की बात है बुलबुल, अपने आप को संभालना भी सीख जाओगी और खुद ब खुद अपनी चोटों पर मलहम लगाना भी सीख ही जाओगी। देख लिया आपने अपनी लाडली बेवनी को इतना सर पे चढ़ाने का असर? क्यों बोले सुलच्छू? क्योंकि इसी की वजह से वीर ने अपना ट्रांसफर दिल्ली करवाया है। आपने ही मुझे बताया था ना, जब 3 साल में कोमा में थी तो हर रोज मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आता था। जिस माँ से उसे इतना प्यार है, उसे छोड़कर वो ट्रांसफर लेकर एकदम से चला जाएगा। सना है भाई, पर तू देखना, थारा वीर कटे भी न जा रहा, थारी बींदनी उसे अपने से दूर जाने ही ना देगी। तो देखना। बेस्ट फ्रेंड, मत रोना प्लीज। मुझे लगा ही था वीर भाई और भाभी के बीच जरूर कुछ बात हुई है। लेकिन जब तक हमें पता नहीं चल जाता क्या हुआ है, हम हेल्प कैसे करेंगे? बड़े बड़े क्रिमिनल ने ठीक करते करते आज इस बेचारे के पीछे पड़ गया तू। बैठा 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 बैठा। क्या हो गया? अरे पापा, ये वाटर कैन का ये नोजल प्रेशर ही नहीं आ रहा है, खराब हो गया शायद। कब से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो तू जैसे तैसे ठीक कर लेगा, लेकिन थारे और बुलबुल के बीच में जो चल रहा है उसका क्या? उसे कैसे ठीक करेगा? मैं समझा नहीं पापा। अच्छा, तू तो इतना होशियार है कि एक हल्का सा इशारा भी समझ जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात ना है, आज मैं थारे से खुल के बात करूं। बेटा, मैंने पता है कि थारे और बुलबुल के बीच में जरूर कोई बहुत बड़ी झड़प हुई है।